साहिर लुधियानवी ने एक जमाने में बहुत बड़ी जंग लड़ी थी सिने राइटर्स या फिल्म राइटर्स के लिए। ये लड़ाई किस बात के लिए लड़ी गई थी और इस लड़ाई का अंजाम क्या हुआ था, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, मैं हूं शैली आनंद एंड दिस इज शैली आनंद टॉकीज विद शैली। साहिर लुधियानवी उर्दू शायरी और हिंदी फिल्म गीतकारों में एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन एक जमाना था जब साहिर साहब इतने बड़े नहीं थे। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नए नए आए थे। 1940 की बात है और सफलता पाते पाते 1950 हो गया था। पहली बार जब साहिर साहब की कलम को नोटिस किया गया वो थी फिल्म नौजवान। स्टारिंग थे नलिनी जयवंत और प्रेमनाथ। लेकिन मैं इस वक्त आपका ध्यान खींचना चाहती हूँ एक ऐसी फिल्म की तरफ जिसके डायरेक्टर थे गुरुदत्त और लीड एक्टर थे देवानंद, और वो फिल्म थी बाजी। मैं चाहती हूँ आप इस फिल्म का पोस्टर देखें। पोस्टर के नीचे सबका नाम है, एच.डी. बर्मन का भी नाम है, लेकिन साहिर लुधियानवी का नाम कहीं भी नहीं है। और साहिर लुधियानवी को इसी बात से प्रॉब्लम थी कि क्यों सौतेला व्यवहार किया जाता है लेखकों के साथ या सिने राइटर्स के साथ। साहिर साहब को इस बात से बहुत बुरा लगता था कि जब भी कोई गाना हिट होता था तो सब लोग उसके म्यूजिक डायरेक्टर का नाम लेते थे, उसके गायकों का नाम लेते थे, लेकिन जिस आदमी ने उस गाने को लिखा था उस आदमी को कोई तवज्जो नहीं दी जाती थी, उसको कोई अटेंशन नहीं दी जाती थी, क्योंकि मीडिया वाले भी सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर को ही याद रखते थे, लिरिसिस्ट यानी गीतकारों को भूल जाते थे। ये वो जमाना था जब मीडिया एंटरटेनमेंट के नाम पर सबसे बड़ा सोर्स था रेडियो, जिसे कुछ लोग ट्रांजिस्टर भी कहते थे। उस जमाने में साहिर साहब एक बार अपनी शिकायत लेकर रेडियो के दफ्तर तक ही पहुंच गए। बात हो रही है 1960 की, जब ख्वाजा अहमद अब्बास फिल्म राइटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हुआ करते थे और साहिर लुधियानवी फिल्म राइटर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट थे। इस एसोसिएशन के ज्यादातर मेंबर्स पोएट्स थे या शायर थे। वो लोग जो आज एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं उस वक्त स्ट्रगल कर रहे थे नाम बनाने के लिए। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी, मीडिया हाउसेस में भी ख्वाजा अहमद अब्बास और साहिर लुधियानवी इन दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम पोएट्स और राइटर्स को भी नाम दिलाएंगे, उतना ही जितना म्यूजिक डायरेक्टर को और जितना कि म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर्स को मिलता है। इस डायरेक्शन में उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम सिनेमा वालों से मिलेंगे, यानी प्रोड्यूसर से मिलेंगे, हम मैगजीन वालों से मिलेंगे, अखबार वालों से मिलेंगे और हम रेडियो स्टेशन में भी जाएंगे। अपने मिशन की पूर्ति के लिए ख्वाजा अहमद अब्बास और साहिर लुधियानवी ने मुंबई से दिल्ली तक का सफर तय किया, जहां वो ऑल इंडिया रेडियो के हेडक्वार्टर्स गए और मिले डायरेक्टर जनरल से। ख्वाजा अहमद अब्बास तो थोड़ा चुप से रहे, लेकिन साहिर साहब ने ये कहा कि जब आप गाना प्ले करते हैं तो गायकों का नाम लेते हैं, गीतकारों को क्यों भूल जाते हैं। तो जनरल साहब ने ये कहा कि हमें बहुत कुछ अनाउंस करना होता है, सबका नाम बोलना तो मुमकिन नहीं है। तो साहिर साहब ने ये कहा कि अरे आप इतने लोगों की रिक्वेस्ट लेते हैं तो 2 नाम कम कर लीजिए, लेकिन जिसने गाना लिखा है उसका तो नाम सुनाइए। ये बहस काफी देर चली और फाइनली डायरेक्टर जनरल ये मान गए कि अब हम जब भी गाना प्ले करेंगे तो गायकों के साथ म्यूजिक डायरेक्टर के साथ गीतकारों को भी याद किया करेंगे। ये करीब लेट 1960s की बात है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, क्योंकि इस मीटिंग के बाद ऑल इंडिया रेडियो पर जब भी गाना प्ले होता था तो गीतकारों को याद किया जाने लगा और इस बात को एक बहुत ही बड़ी जीत माना जाने लगा फिल्म राइटर एसोसिएशन की, और सहरा बदा साहिर लुधियानवी जी के नाम। और ख्वाजा अहमद अब्बास के बाद साहिर लुधियानवी जी को फिल्म राइटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट चुन लिया गया। अगर आप पुरानी फिल्मों के शौकीन हैं तो हमारी वीडियो को जरूर पसंद कीजिए। तो दोस्तों, आज की पेशकश में बस इतना ही। अब आप अपनी दोस्त शैली आनंद को विदा दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।